दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। सतना का विकास क्यों नहीं हो पा रहा? सीधे शब्दों में कहें तो सतना के विकास में गणेश सिंह क्यों फेल होते नजर आ रहे हैं? चुनाव भले वह जीत रहे हैं, लेकिन उनसे विकास नहीं हो पा रहा। इसका एक उदाहरण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सतना शहर के वार्ड नंबर 1 अमौधा से कुछ लोग सांसद गणेश सिंह के पास पहुंचे और उन्होंने समस्या बताई कि जहां पर वह निवास करते हैं वहां पर सड़क नहीं है और ना ही नाली बनी हुई है। देखिए, नेता कोई भी हो वही करेगा जो सांसद गणेश सिंह ने किया। उन्होंने समस्याग्रस्त आम जनता से लेटर लिया, आवेदन लिया और एक टीप लिखी कमिश्नर नगर निगम को। यह 27 सितंबर 2021 का आवेदन है। उस समय महापौर योगेश ताम्रकार नहीं थे। ठीक है, आज हम कह सकते हैं कि महापौर योगेश ताम्रकार और सांसद गणेश सिंह में पटरी नहीं खाती, लेकिन यह मामला तो 2021 का है। 2021 में अमौधा के लोगों ने जब गणेश सिंह को आवेदन दिया और उन्होंने नगर निगम कमिश्नर को लिखा, इसके बाद भी सड़क नहीं बन पाई और ना ही नाली का निर्माण हो पाया। जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें सतना सांसद से हैं। इस कारण 4 अक्टूबर 2023 को फिर यह जनता सतना सांसद के पास पहुंची आवेदन लेकर। सतना सांसद ने फिर टीप लिखा कमिश्नर नगर निगम को। तब तक संभवतः 4 कमिश्नर बदल चुके थे सतना नगर निगम में। इसके बावजूद 4 अक्टूबर 2023 के दूसरे आवेदन के बाद भी न सड़क बनी न नाली बनी। जनता की उम्मीदें फिर भी नहीं टूटी। जनता को सतना सांसद से बेहद उम्मीदें बनी हुई हैं। आखिर वह तीसरा आवेदन लेकर फिर पहुंचे सतना सांसद के पास। 1 जनवरी 2024 को फिर एक आवेदन दिया गया। यह तीसरा आवेदन था। तीसरे आवेदन में फिर सतना सांसद ने टीप लिखी नगर निगम कमिश्नर को कि अमौधा में वार्ड नंबर 1 में इन आवेदकों के घरों के बीच में जो सड़क नहीं बनी है वहां सड़क का निर्माण करवाया जाए और नाली का निर्माण हो। इस तीसरे पत्र के बावजूद वह सड़क नहीं बनी। थक हार कर आखिर यह आम जनता जाए कहां? चौथी बार फिर 29 जनवरी 2024 को सतना सांसद गणेश सिंह के पास यह लोग पहुंचते हैं और चौथी बार सतना सांसद गणेश सिंह ने एक लेटर नगर निगम कमिश्नर के नाम लिखा कि इनकी सड़क तत्काल बनवाई जाए और नाली का निर्माण कराया जाए। आप लोगों को यह बता दूं कि वार्ड नंबर 1 में अमौधा में जायसवाल चक्की के बगल में दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, लेकिन सड़क नहीं है। नाली का भी कहीं कोई अता पता नहीं है। जब सड़क ही नहीं है तो नाली कहां से बन जाएगी? इसी सड़क को लेकर यहां के निवासरत लोग, रहने वाले लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी ढंग से उनके मोहल्ले में, उनके घर के सामने एक सड़क का निर्माण हो जाए और नाली बन जाए। इन लोगों ने मुझे फोटो भी भेजा। अभी जब बारिश हुई थी तो यह लोग अपने घर से बाहर मेन मुख्य मार्ग तक नहीं निकल पा रहे थे, इतना पानी भरा हुआ था इनके यहां। यह सिर्फ एक सड़क और एक नाली चाह रहे हैं। पिछले 4 साल से यह संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी सतना में हम इन्हें सड़क और नाली नहीं दे पा रहे हैं। आखिर हम लोग जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या? यह विकास की तस्वीर है। जब अमौधा के लोग मुझे यह घटनाक्रम बता रहे थे, तब मुझे भाजपा के ही एक वयोवृद्ध नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी कही हुई एक बात बहुत अच्छे से याद आ रही है।
स्वर्गीय बृजेंद्र नाथ पाठक भाजपा की सरकार में मंत्री थे, खनिज मंत्री थे। आज उनके बेटे खनिज किंग हैं। वह हमेशा एक बात कहते थे कि आप अगर जनता का काम करोगे तो जनता आपको भुला देगी, इसलिए आप जनता का काम मत करिए, उन्हें सिर्फ आश्वासन देते रहिए। यह 4 आवेदन देखने के बाद जाने क्यों मुझे बृजेंद्र नाथ पाठक जी की वह कही हुई बात याद आ गई। उन्होंने शायद राजनेताओं को, राजनीतिक लोगों के लिए ही यह एक शिक्षाप्रद बात कही थी कि अगर आप इनकी सड़क बनवा देते, नाली बनवा देते, तो फिर यह आपको कैसे याद करते, यह आपके पास बार बार क्यों आते आवेदन लेकर। इनके काम मत करिए, बस टीप लिखते रहिए। टीप लिखते रहेंगे, यह लोग आपके पास आते रहेंगे और आपको अपना नेता मानते रहेंगे। इसी वार्ड नंबर 1 के अमौधा में एक चौधरी परिवार के यहां बिजली का कनेक्शन नहीं किया जा रहा था। यह बेचारा गरीब इंसान सांसद के पास कई बार गया, विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू के पास कई बार होके आया, महापौर योगेश तामकार के पास होकर आया, कई पत्रकारों के पास भी गया कि किसी भी ढंग से कोई भी हमारी मदद करके बिजली कनेक्शन करवा दें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम अंधेरे में रहते हैं, बिजली कनेक्शन नहीं हो पाया। 2.5 साल यह बंदा भटकता रहा एक एक नेता के दरवाजे, लेकिन किसी ने भी उसकी ऐसी कोई सहायता नहीं की कि उसके घर तक बिजली पहुंच जाए। उसकी भी खबर मैंने दिखाई थी, उसकी भी खबर मैंने वायरल की थी। थक हार कर उसने एक बघेली में गीत बनाया था, वह गीत भी मैंने आप लोगों तक दिखाया था, आप लोगों को बताया था। फिर इस न्यूज के बाद, या यह कहें कि संयुक्त प्रयासों के बाद, क्योंकि मैं यह नहीं कह सकता कि मेरे प्रयासों के बाद, क्योंकि मैं राजनेता तो हूं नहीं, उसके घर में बिजली का कनेक्शन हो पाया। सांसद ने सांसद निधि से एक खंभा उसके यहां नहीं लगवाया, विधायक ने विधायक निधि से उसके यहां एक खंभा नहीं लगवाया। बिजली विभाग ने यह बता दिया उनसे कि 150 फुट से अधिक, 150 मीटर से अधिक दूरी होने के कारण आपके घर में कनेक्शन नहीं दिया जा सकता जब तक विद्युत पोल बीच में 2 और नहीं लगेंगे। बिजली विभाग का नियम है कि 53 मीटर से कम के डिस्टेंस में खंभे नहीं लगेंगे। 2 खंभों के बीच की दूरी कम से कम 53 मीटर शहर में होना चाहिए, ग्रामीण अंचल का दूसरा नियम है। लेकिन आज आप शहर में देखिए, 15-15 फीट, 20-20 फीट में खंभे लगे हुए हैं। क्या बिजली विभाग अपने लिए कोई अपना नियम मानता है क्या? एक कहावत और बघेली में मुझे याद आती है कि चले चल भाई भौसा है। सरकारी विभाग कुछ इस तरह चल रहे हैं कि भाई चले चलो सब भौसा है, लेकिन आम जनता के लिए बेहद कठिन नियम है। उन्हीं नियमों के तहत ये अमौधा के लोग 4 साल से भटक रहे हैं कि एक सड़क, एक नाली उनको मिल जाए। देखिए कब तक स्मार्ट हो पाते हैं यह नेता। जनता तो बहुत पहले से स्मार्ट है यहां की।